गुरु पूर्णिमा बड़े ही हृदय के भावों से भर कर के सारे भारतवर्ष में इस पर्व को मनाया जाता है। ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और गुरु की महिमा आदिकाल से ही निरंतरता लिए हुए आज तक और आगे भी विद्यमान रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, गुरु के बिन गत नहीं, शाह के बिना पत नहीं, ये पहले कहा जाता था। ध्यान करें, कबीर ने अपने दोहे में लिखा कि सारे समुद्र की जो है वो शाही, लेखनी जो है वो सारे जो वृक्ष हैं दुनिया में उनकी मैं कलम बनाऊं, और उसके बाद भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। इतना अतुलनीय स्थान गुरु के लिए निर्धारित किया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भगवान तक का वो दिग्दर्शन आभास करा सकता है गुरु, इसलिए उसकी जो महिमा है गुरु की, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और गुरु हमेशा अपने शिष्य को अपने से ऊपर देखना चाहता है। ये भाव पिता में पाया जाता है, लेकिन पिता से भी अधिक गुरु में पाया जाता है। अगर सच्चा कोई गुरु है तो नितांत सत्य है, वो अपने शिष्य को अपने से आगे देखना चाहता है, और ये फिर उत्तरोत्तर चलता रहता है ये क्रम, और समाज में ये स्थितियाँ आगे से आगे प्रवाहित होती हैं, उनमें निरंतरता रहती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो बिंदु है वो हिल गया है। गुरु आज अपने किरदार को शायद सभी के लिए तो कहा ही नहीं जा सकता, अपवाद भी रहते हैं, लेकिन फिर भी गुरु के बिना हम अपने जीवन में चरम बिंदु को, किसी भी प्रकार के उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु हमें कई बार कटुता से भी व्यवहार करेगा, लेकिन वो कटुता क्या है? अपने शिष्य के प्रति उसका एक दायित्व है, जिसका वो निर्वहन करते हुए कभी भी संकोच नहीं करेगा, यदि वो सच्चा गुरु है। और वो उस क्षेत्र में अपने शिष्य को वो सब कुछ दे देना चाहता है जो उसके पास है, और जो उसके पास है वो भले ही बहुत है, लेकिन तो भी अपने शिष्य के प्रति वो ये भाव रखता है कि मेरे से कहीं आगे मेरा शिष्य जाए। और ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, ये निरंतर इस भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष विश्व का गुरु रहा है, और विश्व गुरु की पदवी उसने इसी कारण से पाई कि इस देश में गुरु का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा दर्शाया गया है। यहाँ तक कि परमात्मा जो प्रत्यक्ष नहीं भी हो सकते, उनका दिग्दर्शन वो कराने की स्थिति में होता है। लेकिन आज की ये विडंबना है कि जो तथा कथित गुरु हैं, वो अपने शिष्य को शायद वो सारी दरअसल पता क्या है, उनके पास अपना भी कहीं ना कहीं ऐसा अभाव होगा जो वो बता भी नहीं पाते हैं, और शिष्य को देने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए इस त्यौहार को हम बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। आज ये मनाया जा रहा है
और सभी जो लोग हैं वो अपने अपने गुरु को, गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ करके ही गुरु को चुनना चाहिए। क्योंकि अगर जीवन में, वैसे तो दत्तात्रेय हैं, उन्होंने 24 गुरुओं को धारण किया, लेकिन नहीं, गुरु एक हो और वो ऐसा हो जिस पर हमें गर्व हो।